नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। टोक्यो ओलंपिक 2020 में भारत की झोली में गोल्ड देखकर कांग्रेस पार्टी बौखला गई है। नीरज चोपड़ा के गोल्ड जीतने पर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पी चिदंबरम का एक अजीबोगरीब बयान सामने आया है। लेकिन देश की पूर्व एथलीट अंजू बॉबी जॉर्ज ने कांग्रेस सरकार की पोल खोल कर रख दी है और पी चिदंबरम को आईना दिखाने का काम किया है। तो एक तरफ भारतीय एथलीट नीरज चोपड़ा ने गोल्ड मेडल जीतकर इतिहास रच दिया। पूरा देश टोक्यो ओलंपिक के हमारे नायकों की जीत का जश्न मनाने और उन्हें बधाई देने में व्यस्त है। लेकिन वहीं दूसरी ओर कांग्रेस पार्टी है जो एक बार फिर से आम ट्रोलर की भूमिका निभा रही है। कांग्रेस नेता ने इस खुशी के मौके पर इस मौके का इस्तेमाल देश में महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचा परियोजनाओं की आलोचना करने के लिए किया है। हम बात पी चिदंबरम की कर रहे हैं जो कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं और देश के पूर्व वित्त मंत्री रहे हैं। उन्होंने एक अजीबोगरीब सुझाव इस मौके पर दिया। पी चिदंबरम ने कहा कि सरकार खेल की दिशा में अभी से काम करना शुरू कर दे और इसके विकास के लिए अभी से फंड जारी करें। इतना ही नहीं, आपको बता दें पी चिदंबरम ने एक के बाद एक कई ट्वीट किए और खेल गतिविधियों के वित्त पोषण के लिए उन्होंने दरअसल सुझाव दिया कि सेंट्रल विस्टा, बुलेट ट्रेन और दूसरे वैनिटी प्रोजेक्ट्स जैसी अलग अलग परियोजनाओं के लिए आवंटित धन को खेलों में लगाया जाना चाहिए। यानी सेंट्रल विस्टा हो या फिर बुलेट ट्रेन परियोजनाएं हो, विकास कार्य तेजी से केंद्र सरकार करा रही है। लेकिन कांग्रेस पार्टी लगातार इन पर सवाल उठाती रही है और नीरज चोपड़ा की इस जीत में, देश की इस उपलब्धि में भी कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पी चिदंबरम ने केंद्र सरकार को घेरने में कोई कसर नहीं छोड़ी। उन्हें कहा कि ये परियोजनाएं इंतजार कर सकती हैं या 25% की कटौती का सामना कर सकती हैं, जिसका अर्थ है कि उन्हें आवंटित पूरी जो राशि है उसमें कम से कम 25% खेल में बदल दी जानी चाहिए। यानी जो धन इन परियोजनाओं के लिए आवंटित किए गए हैं अब वो खेल क्षेत्र में सरकार लगाए, ये उनकी तरफ से कहा जा रहा है। अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में भाग लेने के लिए इनका भुगतान करना चाहिए, ये साफ तौर पर पी चिदंबरम कह रहे हैं। आपको बता दें ये वही कांग्रेस पार्टी है और ये वही कांग्रेस पार्टी के नेता हैं जो भारतीय टीम 2010 शीतकालीन ओलंपिक वैंकूवर में बिना किसी वर्दी के उन्होंने भाग लिया था। तब यूपीए की सरकार थी, तब खिलाड़ियों के पास वर्दी भी नहीं थी और आज यही कांग्रेस पार्टी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ज्ञान दे रही है। उस वक्त जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार खेल क्षेत्र को बेहतर बनाने की कोशिश कर रहे हैं। बात अगर टोक्यो ओलंपिक्स की भी की जाए तो टोक्यो ओलंपिक्स में जितने भी हमारे खिलाड़ी पहुंचे उनसे प्रधानमंत्री ने 1-to-1 बातचीत की और इतना ही नहीं, जीत हो या हार हो, प्रधानमंत्री ने खिलाड़ियों से फोन पर बातचीत करके उनकी हौसला अफजाई की। तो ये अब कांग्रेस पार्टी उन प्रधानमंत्री को ज्ञान दे रही है। ये कांग्रेस पार्टी की हकीकत क्या है, किस तरीके से कांग्रेस पार्टी ने जो खेल इवेंट हुए हैं उसमें भ्रष्टाचार किए हैं। फिर चाहे बात भारत में हुए कॉमनवेल्थ गेम की ही ले लीजिए जिसमें बड़ा घोटाला कांग्रेस पार्टी ने किया, लेकिन अब नीरज चोपड़ा जीते हैं। भारत ने ओलंपिक्स में इतिहास रचा है, लेकिन कांग्रेस पार्टी को भारत की ये उपलब्धि रास नहीं आ रही है और यही वजह है कि अब पूर्व एथलीट अंजू बॉबी जॉर्ज ने भी कांग्रेस पार्टी को पूरी तरीके से बेनकाब कर दिया है। उन्होंने अपना एक्सपीरियंस शेयर करते हुए एक इंटरव्यू में बातचीत करते हुए ये कहा है कि आज पहली बार देश में ऐसा हो रहा है कि जब केंद्र सरकार इस तरह से खिलाड़ियों को प्रोत्साहित कर रही है, वरना उनके समय में यानी जब यूपीए की सरकार थी तब वर्ल्ड चैंपियनशिप में उन्होंने मेडल जीता, देश ने उनके मेडल को सेलिब्रेट किया। लेकिन यूपीए सरकार में खेल मंत्रालय ने ऐसा कुछ नहीं किया और उनके लिए मेडल जीतना कोई बड़ी बात नहीं थी। उनकी तरफ से किस साफ तौर पर कहा गया है, उन्होंने साथ ही ये भी कहा कि अब प्रधानमंत्री खुद टूर्नामेंट से पहले अपने खिलाड़ियों से एक एक कर बात करते हैं और उन्हें प्रोत्साहित करने का काम कर रहे हैं, जो कि आने वाले वक्त में खेल क्षेत्र में भारत अगर यही सिलसिला जारी रहा तो एक बड़ी उपलब्धि हासिल करेगा। ये अंजू बॉबी जॉर्ज की ओर से कहा गया है। आपको बता
बता दें पूर्व एथलीट हैं अंजू बॉबी जॉर्ज। अर्जुन अवार्ड से लेकर मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड जो कि सर्वोच्च खेल रत्न पुरस्कार है, इसके अलावा पद्मश्री और बीबीसी लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड भी वो हासिल कर चुकी हैं और खेलों के क्षेत्र में एक बड़ा नाम, एक बड़ी एथलीट है। लेकिन अब उन्होंने कांग्रेस पार्टी की पूरी तरीके से पोल खोली है कि किस तरीके से जब कांग्रेस पार्टी की देश में सरकार थी तो खिलाड़ियों को कोई भी जो सुविधाएं हैं वो मुहैया नहीं कराई जाती थी और 2010 में जिस तरीके से खिलाड़ियों के पास वर्दी भी नहीं थी, खिलाड़ियों के पास जूते भी नहीं थे, लेकिन अब यही कांग्रेस पार्टी देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ज्ञान दे रही है जिसपे वो खुद ही अब ट्रोल हो रही है। तो फिलहाल जिस तरीके से पी चिदम्बरम का ये ट्वीट सामने आए हैं, एक के बाद एक कई ट्वीट उनकी तरफ से किए गए हैं जिसमें उन्होंने ये सुझाव दिया है कि खेल संघ से देश के खिलाड़ियों के लिए कोच, फिटनेस एक्सपर्ट, फिजियोथेरेपिस्ट और काउंसलर नियुक्त करने की कोशिश केंद्र सरकार करे। उन्होंने अपने आधिकारिक ट्विटर हैंडल पर यह भी लिखा कि 14 से 18 साल के युवा सितारों की पहचान केंद्र सरकार करे और उन्हें 2024, 2028 और 2032 के लिए तैयार करना शुरू कर दे। लेकिन शायद कांग्रेस पार्टी को इस बात की जानकारी नहीं है कि 2024 ओलंपिक के लिए केंद्र सरकार ने पहले ही तैयारी करनी शुरू करती है। यहां तक कि पूर्व खेल मंत्री किरण रिजिजू ने एक इंटरव्यू में इस बात की जानकारी दी थी कि ये जो 2021 में टोक्यो ओलंपिक हुआ है ये सिर्फ एक ट्रेलर है और आगे जो पिक्चर है वो अभी बाकी है, जो अगले आने वाले 4 सालों में देखने को मिलेगी। भारत खेलों के क्षेत्र में एक बड़ी उपलब्धि आने वाले वक्त में हासिल करेगा क्योंकि अब उन्हें सुविधाएं भी मिल रही हैं, उन्हें प्रोत्साहन भी मिल रहा है, उनका हौसला भी सरकार बढ़ा रही है। तो आने वाले वक्त में एक बड़ी उपलब्धि भारत हासिल करेगा, ये साफ तौर पर उनकी तरफ से कहा गया है। और आपको बता दें अब तक का सर्वश्रेष्ठ जो प्रदर्शन है वो ओलंपिक में भारत का रहा है, जो कि टोक्यो ओलंपिक में भारत ने कुल 7 मेडल जीते हैं जिसमें से 1 गोल्ड, 2 सिल्वर और बाकी ब्रॉन्ज मेडल है। तो ये उपलब्धि लगातार मोदी सरकार के नेतृत्व में देश हासिल कर रहा है और यही वजह है कि इस तरीके से कांग्रेस पार्टी बौखलाई हुई है और भारत ने गोल्ड जीता है। नीरज चोपड़ा ने ये भाला फेंक में उपलब्धि हासिल की है, लेकिन इसमें भी कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस पार्टी के नेता इस तरीके से सरकार को घेर रहे हैं, जो अपने आप में बताता है कि सरकार किस तरीके की उपलब्धियां हर रोज हासिल कर रही हैं और उनके नेतृत्व में देश के खिलाड़ी अपना सर्वश्रेष्ठ जो प्रदर्शन है वो विदेशों में भी दिखा रहे हैं। और यही सबसे बड़ी बौखलाहट है। अंजू बॉबी जॉर्ज ने जो इंटरव्यू दिया है उसमें भी उन्होंने इस बात का जिक्र किया है। उसमें उन्होंने साफ तौर पर यह कहा है कि किस तरीके से खिलाड़ियों को सरकार और खेल मंत्रालय से उम्मीद होती है कि वो उनके साथ दे, उन्हें तमाम सुविधाएं जो हैं वो मुहैया कराई जाए। और उन्होंने ये भी कहा कि इसके नतीजे आज के वक्त में देखने को मिल रहे हैं। उन्होंने कहा कि जमीनी स्तर पर योजनाएं बन रही हैं और अभी से ही 2028 और 2032 के ओलंपिक की तैयारी शुरू हो चुकी है। उन्होंने ये भी कहा कि अगर इस तरीके का ही समर्थन सरकार से मिलता रहा तो वो दिन दूर नहीं है जब भारत ओलंपिक क्या किसी भी खेल प्रतिस्पर्धा में सबसे अच्छा प्रदर्शन करेगा, शानदार जो उपलब्धि है वो हासिल करेगा। और खेल मंत्री से लेकर केंद्र सरकार लगातार खिलाड़ियों के साथ खड़ी है, ये साफ तौर पर उनकी तरफ से कहा गया है। लेकिन उन्हें पूरी तरीके से ये कहा है कि यूपीए सरकार में ये सुविधाएं नहीं मिलती थी, ये हौसला अफजाई नहीं होती थी और यही वजह है कि इस तरीके का परफॉर्मेंस जो है वो कहीं ना कहीं यूपीए सरकार में खिलाड़ियों का रहा है। उतने मेडल देश नहीं जीत पाया, यह साफ तौर पर उनकी तरफ से कहा गया है। लेकिन आज पी चिदम्बरम ने जो ट्वीट किया है वो खुद ही कांग्रेस पार्टी को बेनकाब करता है कि भारत की खेल क्षेत्र में ये उपलब्धि में भी वो सेंट्रल विस्टा और बुलेट ट्रेन जैसे प्रोजेक्ट पर सवाल उठा रहे हैं। और चूंकि पी चिदम्बरम एक वित्त मंत्री रहे हैं, देश के वित्त मंत्री रहे हैं, ऐसे में कहीं ना कहीं उनके ये कमेंट अपने आप में बेहद अजीबोगरीब हैं और वित्त मंत्री के रूप में उन्हें ये पता होना चाहिए कि अलग अलग मदों के तहत बजट आवंटन होते हैं, अलग अलग प्रोजेक्ट के लिए अलग अलग बजट आवंटित किए जाते हैं और भारत जैसे बड़े देश की सरकार एक क्षेत्र को दूसरे क्षेत्र को निधि देने के लिए नहीं रोक सकती है। यानी खेल का क्षेत्र हो
या देश की विकास परियोजनाएं हो, उनके लिए अलग अलग बजट केंद्र सरकार की ओर से आवंटित किए गए हैं। लेकिन ये पी चिदंबरम है जो लगातार केंद्र सरकार को घेरने के लिए इस तरीके से ट्विटर पर ये ट्वीट उनकी तरफ से किए गए हैं। लेकिन देश की जनता जवाब दे रही है कि पी चिदंबरम हो या कांग्रेस पार्टी का कोई भी नेता हो, वो इस पर टिप्पणी ना ही करे तो बेहतर होगा, क्योंकि कांग्रेस पार्टी वो पार्टी है जिसकी सरकार देश में रही लेकिन वो ओलंपिक के इन खिलाड़ियों को वर्दी भी नहीं दे पाई। तो बेहतर होगा कि वो मोदी सरकार को और देश के प्रधानमंत्री को फिलहाल ज्ञान ना दे। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले पर क्या राय है, हमें कॉमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।